महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं, सूबे का सियासी पारा उतना ही गर्माता जा रहा है। बीजेपी नए चेहरों को एमएलसी बनाने के लिए पुराने दिग्गजों को नाराज कर रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे अपने सहयोगी को मनाने में कामयाब हो गए हैं, जिससे उद्धव का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना लगभग तय हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव की राह हुई आसान, बीजेपी एमएलसी चुनाव को लेकर फिर दिखी परेशान। जी हां, महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव सूबे में सरगर्मियां बढ़ा रहा है। यहां कुल 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 5 महाविकास अघाड़ी सरकार को तो 4 बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों जो तेवर कांग्रेस ने दिखाए थे, उससे उद्धव बेचैन नजर आए थे, मगर अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को होने वाले चुनाव में कांग्रेस 2 की बजाय एक प्रत्याशी खड़ा करने पर सहमत हो गई। इसके साथ ही विधान परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत अन्य प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी जालना जिला परिषद के सदस्य राजेश राठौर को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अब वो एक उम्मीदवार पर सहमत हो गई है। आपको बता दें, विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त होने के बाद 9 सीटें खाली हो गई थी। सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अब तक राठौर समेत 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। शिवसेना ने ठाकरे के अलावा विधान परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष नीलम गोरे को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शशिकांत शिंदे और अमोल मितकारी उम्मीदवार हैं। बीजेपी की ओर से रंजीत सिंह, मोहिते पाटिल, गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दटके और अजीत गोपछाड़े उम्मीदवार हैं। बीजेपी की इस लिस्ट को देखकर पार्टी के कई पुराने नेताओं को नजरअंदाज करने की बात भी सामने आई थी, जिसे पार्टी आलाकमान ने अफवाह बताई थी। खैर, अब ये अफवाह है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी की नजरें एमएलसी चुनाव पर टिकी हैं, जिसमें जीत के साथ उद्धव अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे और बीजेपी के अरमान एक बार फिर धाराशाही हो जाएंगे। जेबी लाइव की रिपोर्ट।